वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के टोटल लिस्ट ये सारे हैं। इस सारे लिस्ट को पूरा याद कैसे रखेंगे इसे जानते हैं आज के इस वीडियो में। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है इसके लिए मेरा सजेशन है आप हमारा ये पिछला वीडियो जरूर देखें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इसके आगे का जो फॉर्मूला है जस्ट लाइक जैसे कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और उसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो दोनों के फॉर्मूला को याद रखने के लिए पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि आसानी से याद रहता है हमेशा, और a प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला भी याद रखना होगा। चाहे वो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या वो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब हो, इसके फॉर्मूला पहला याद रहेगा तो बाकी आसानी से याद हो जाते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो इन दोनों a और b का स्क्वायर अलग अलग कर दें, तो चूंकि इसके पावर 2 है तो ये 2ab वाले हो जाते हैं। उसी तरह इसे याद रखने का ये तरीका है जैसे सेम इसमें याद किए a प्लस बी का होल स्क्वायर में पहला वाला स्क्वायर, तो उसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब तो पहला वाला क्यूब, दूसरा वाला प्लस में फिर स्क्वायर, तो दूसरा वाला यहाँ क्यू है तो दूसरा वाला भी क्यू। अब चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर यानी कि 2 बार है तो ये 2 बार लिख के 2ab हो जाते हैं। अब यहाँ होल क्यू है तो यहाँ 3 बार होगा ab वाला, या 3ab हो गया। बस फर्क सिर्फ ये रहेगा कि क्यूब है तो a प्लस बी अलग से फिर से लिखने होंगे बस। तो जब ये पहला फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा फॉर्मूला याद रखने का बस इसी को उतार देना है। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख देंगे, सिंपल। तो ये हो गया दूसरा ऑटोमेटिक। तो सिर्फ याद रखना है पहला। उसी तरह अगर हमारा ये पहला याद हो गया, वही प्रोसेस है। पावर 3 है तो 3ab होगा, यहाँ पावर 2 है तो 2ab होगा। तो सेम प्रोसेस। अब चूंकि यहाँ माइनस है, अब इसमें क्या था, अगर ये माइनस है तो सिर्फ लास्ट में माइनस 2ab हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, इसमें जो ये माइनस है इसमें क्या करेंगे, सारे में माइनस कर देंगे, बस हो गया याद। जैसे कि ये वाला याद है ही कि a क्यूब होगा, ये भी याद है कि b क्यूब होगा, ये भी है कि 3ab होगा, और ये चूंकि माइनस है तो a माइनस बी होगा ये, तो सारे को माइनस कर देंगे, हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब अगर देखा जाए कि ये जो फॉर्मूला आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर इसको ऐसे लिखे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस माइनस को प्लस 2ab, तो वापस माइनस आने के लिए क्या करना होगा, माइनस में लगाना होगा 4ab, सिंपल। अब जब ऐसे लगाएंगे तो देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट लाइक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये लास्ट में बैलेंस करने के लिए जो हमने लगाया था 4ab हो गया। तो इस तरह ये फॉर्मूला इसके लिए भी ये फिट बैठता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो उसका आइडेंटिकल फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह अगर सोचे कि ये जो माइनस था इसको रहने दे अगर माइनस, और यहाँ जो प्लस वाला कर दे 4 को, तो ये माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस 2ab करके रिजल्ट आएगा। इस तरह अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में अगर ये प्लस 4ab को रख दें तो ये कैलकुलेशन होने से प्लस 2ab दिखता है, और जब a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab सारे प्लस में होते हैं जो कि यहाँ है, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो टर्म है ये टर्म इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर बन के दिखेगा। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो इसका फॉर्मूला है, यानी कि ये जो माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसमें प्लस 4ab ऐड कर दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा रिजल्ट आएगा, सिंपल। अब उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि ये रिजल्ट है, अगर ये 2ab को इक्वल के इधर लेफ्ट में लाएंगे तो क्या दिखेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आ गया तो दैट इज माइनस 2ab।
और इधर बच क्या जाएगा, ये टर्म बच जाएगा। यानी कि इसको अगर लिखें इस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इस साइड ला रहे हैं तो माइनस टू ए बी दैट इज इक्वल, तो इधर ये पार्ट बच गया। तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। उसी तरह पता है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सिर्फ माइनस रहता है माइनस टू ए बी। तो अगर इस माइनस टू ए बी को इस साइड में लाएंगे तो क्या दिखेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा। ये इधर आया तो प्लस में दिखेगा टू ए बी, तो इस साइड क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इस साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर में रखेंगे तो प्लस टू ए बी होगा, अगर लेफ्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे तो माइनस टू ए बी के साथ होगा। ये इसका दोनों का। तो देखें क्या कि हम जब पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे सिर्फ याद रखना है तो ढेर सारे फॉर्मूला निकलने का आसानी से हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें a माइनस बी का होल क्यू है और यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ये सारे टर्म को, जैसे यहाँ पे माइनस टू ए बी को लेफ्ट में लाए थे तो ये हम भी कर सकते हैं। माइनस थ्री ए बी को इस साइड अगर ले आएंगे तो यहाँ पहले से तो ये है a माइनस बी का होल क्यू, इसको इक्वल के इधर लाना है तो यानी कि ये प्लस थ्री ए बी और सेम टू सेम a माइनस बी, और ये टर्म इधर बच जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू दिखेगा। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिकल फॉर्मूला ये आसानी से जान जाएंगे जब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला मालूम रहे तो। और ये मालूम कैसे रहेगा, जब हमें सिर्फ ए प्लस बी का होल क्यू मालूम रहना चाहिए। एक ये, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यू जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, ए क्यू बी क्यू रहेगा, चूँकि पावर 3 है तो 3ab और a प्लस बी कर देंगे। हो गया याद रहने का ट्रिक। अब चूंकि ये माइनस वाला करना है इसमें तो सारे में माइनस लगा देंगे तो हो गया a माइनस बी का होल क्यू। ये इसका ट्रिक हो गया। अब a माइनस बी का होल क्यू पता चल गया है तो सिर्फ इतना टर्म का अगर रिजल्ट चाहिए तो ये सारा रिजल्ट इक्वल के इधर लेफ्ट में लाएंगे तो रिजल्ट आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यू भी हो सकता है, इस साइड में रहने देते हैं और ये प्लस थ्री ए बी को इस साइड ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यू, और ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस थ्री ए बी। इस तरह ये इसका फॉर्मूला आसानी से याद हो जाता है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला और भी सारे हैं और लगभग सारे फॉर्मूला के लिए वही है। स्टार्टिंग का एक फॉर्मूला याद रहे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करके याद रहे तो बहुत सारे निकल जाएंगे। इस जगह अगर a प्लस बी का होल क्यू करके याद रहे तो बहुत सारे अरेंजमेंट लेफ्ट और राइट को शिफ्ट करके इस ट्रिक से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बाकी और अलजेब्रिक आइडेंटिकल के इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसी ट्रिक से निकालने में आप आई होप आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। और जो न्यू व्यूवर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सपोर्ट और सब्सक्राइब करने से हमें एक नया जोश मिलता है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। सो रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू।